Hello and welcome to the online classes for grade 7. From our alien book, An Alien Hand, we are going to start the story unit 6. The title of the story is I Want Something in a Cage. Cage, you know what is a cage? That is a house for birds or small animals, जिसे हम पिंजरा भी कहते हैं. So I want something in a cage. Now, let us begin the story and see who are the characters of these stories. So the first one is Mr. Purcell. Mr. Purcell owns a pet shop. A pet shop is a shop in which small animals are sold, like cats, dogs, monkeys, small animals, birds, different kind of birds, parrots. So there is constant noise of screeching and twittering in the shop. But Mr. Purcell is happily unaware of it. अब देखें, अगर एक पेट शॉप होता है उसमें अलग अलग किस्म के जानवर होते हैं तो वहाँ आवाज़ें भी तो होती हैं. सो वी हैव स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग. ये आवाज़ें होती हैं. जैसे ट्विटरिंग होती है, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है उसे ट्विटरिंग कहते हैं. ठीक है. नाउ वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंजर कस्टमर कॉल्स. वन कोल्ड मॉर्निंग मतलब एक सुबह ऐसी थी जिस दिन थोड़ी सर्दी थी एंड तब एक स्ट्रेंज कस्टमर, एक अजीब अननोन, ठीक है, एक अननोन कस्टमर आते हैं उस शॉप में. सो लेट अस सी व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. लेट्स बिगिन. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स. ओके, यू नो व्हाट इज अ घोस्ट्स? भूत. सो जो मिस्टर पर्सल थे उन्हें घोस्ट्स में यकीन नहीं था कि भूत होते हैं. नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डर्व्स and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. Now, यहाँ पर अब एक आदमी की बात हो रही है जिन्होंने 2 डव्स खरीदी. द डव्स आर चिड़ियाँ, ठीक है, एक टाइप की चिड़िया होती है. सो वो 2 खरीदते हैं एंड जो उनका बिहेवियर था वो इतना अजीब था कि मिस्टर पर्सल को फौरन ही बहुत अनयूजुअल लगा. ठीक है, समथिंग जैसे कुछ नॉर्मल नहीं है. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. Departed means जब चले जाते हैं, जाना. ओके, सो जब वो कस्टमर चला जाता है उसके बाद lingered, that is remaining. सो जब वो चला जाता है मिस्टर पर्सल को एक अजीब सी फीलिंग होती है. ठीक है, स्मेल ऑफ एन अनअबैंडन्ड haunted house. Haunted, जिन घरों में कहते हैं कि भूत है, डरावने होते हैं, हॉरिबल, डर लगता है. सो उस टाइप की फीलिंग होती है. एक अजीब सी स्मेल आती है जैसे वो ऐसे घर से आया था वो कस्टमर जो बहुत समय से बंद था एंड वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब है. अब मिस्टर पर्सल के बारे में देखते हैं कि मिस्टर पर्सल कैसे थे. सो मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टोमक. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. So you know what is an owl? An owl means an ullu. Okay, so Mr. Purcell जो थे छोटे से थे, मतलब हाइट में ज़्यादा लंबे नहीं थे. And then cheeks उनकी रेड थी and then he had a melon stomach. Now वो बड़े चश्मा लगाते थे, काफ़ी बड़ा टाइप का था जिससे उनकी आंखें बड़ी बड़ी लगती थी एंड ऐसा लगता था जैसे एक बहुत समझदार सा उल्लू है. He owned a pet shop. He owned का मतलब यहाँ पर होता है अपना. ठीक है, सो उनकी जो दुकान थी वो उनकी अपनी थी, एक पेट शॉप थी. मतलब जिस शॉप में हम जानवर बेचते हैं, जैसे कि he sold cats and dogs and monkeys. So, उस दुकान में वो क्या क्या बेचते थे? Cats, dogs and monkeys. He dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. अब देखें, फिश फूड भी वो प्रोवाइड करते थे. ठीक है, मछलियों के लिए जो दाने आते हैं, ठीक है, बर्ड सीड, चिड़ियों के जो दाने आते हैं उनके लिए खाना, उनकी जो फीड होती है. साथ में ही प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज. कैनरीज एक टाइप की छोटी सी चिड़ियाँ होती हैं. एलिंग का वर्ड यहाँ पर मतलब होता है एल, मतलब दुख या बीमार. सो अगर कोई चिड़िया बीमार है तो उनके लिए वो दवाई भी देते थे, रेमेडीज. ठीक है, एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स. उनकी जो शेल्व्स थी, जैसी अलमारियां बनी हुई होती हैं दीवारों पर, शेल्व्स कहते हैं उन्हें. तो उसमें जो है केजेस होते थे. केज मीन्स पिंजरा. सो अलग अलग किस्म के खूबसूरत केजेस होते थे. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. अपने आप को वो क्या मानते थे कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल मैन है, मतलब जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं.
A constant stir of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. ये सारी आवाजें हैं जो जानवरों की होती है, ठीक है. Whispered twitters, sly rustling, जब फॉर एग्जाम्पल कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज, छोटे छोटे चूहे भी होते हैं वाइट कलर के, इधर से उधर भागते हैं अपने पिंजरे में, जो थोड़ी बहुत आवाज़ें होती हैं. मंकीज हैं, एक दूसरे को अगर पंजा मार दिया सो सडनली उनका जो चीखना होता है, इस तरह की जितनी भी आवाज़ें होती हैं. स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स. ओके, स्मॉल फीट, अब चिड़िया होती हैं, छोटे छोटे पाँव होते हैं उनके, देखा है आपने. सो वो फिरती रहती हैं धीरे धीरे. सो इस तरह से आवाज़ें होती रहती थी उनकी शॉप में. Across the shelf pulsed his endless flicker of life. But the customers who came in and said, "Aren't they cute? Look at that little cage. They're sweet." अब देखिए कस्टमर्स आते हैं, वो चिड़ियों को या बिल्ली को, कुत्ते को देख के कहते हैं कि aren't they cute? कितने क्यूट है ना, वो देखो छोटा सा पिंजरा, कितने स्वीट है. आपको पता है ये सब एक्सप्रेशंस होते हैं जब हमें कुछ अच्छा लगता है. And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. अब ओनर थे तो उन्हें तो मुस्कुराना था, एंड देन वो अपने हाथ मलते थे, जैसे हाथ हम हाथ में लेके पकड़ते हैं या थोड़ा रब कर रहे हो, इस तरह से एक एक्सप्रेशन होता है. Each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. अब देखिए रूटीन होता है एक टाइम टेबल. सो हर सुबह का जो टाइम टेबल होता था मिस्टर पर्सल का, ये वर्ड है हमारा प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, ठीक है. जैसे हमारे स्कूल के जो ऑनर्स हैं, ऐसे जो शॉप का जो ऑनर था वो थे मिस्टर पर्सल. सो उनका जो रूटीन था, टाइम टेबल था, वो था पर्च. पर्च मीन्स बैठना एक ऊंचे से स्टूल पर. एनकाउंटर जैसे शॉप्स में होता है, जो आगे की टेबल होती है उसके पीछे दुकानदार बैठता है, isn't it? इसी तरह से एक काउंटर है, उसके पीछे एक ऊंचे से स्टूल है जिस पर मिस्टर पर्सल बैठते थे, एंड वो अपना सुबह का न्यूज़पेपर खोलकर एंड देन उसे खोल के पढ़ते थे, एंड जो दिन की सारी खबरें होती थी वो पढ़ते थे. ओके. As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. अब देखें, जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, सो देखें, अब जब वो न्यूज़ पढ़ते थे, he would smirk and frown. देखें हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं डिपेंडिंग के न्यूज़ के, अगर कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है तो हम मुस्कुराते हैं, अगर कहीं हमने कोई एक्सीडेंट के बारे में पढ़ लिया तो थोड़े दुखी होते हैं, ठीक है. एंड देन कभी कुछ अच्छा सा पढ़ते हैं कि चलो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, सो उसमें हम अपना सर हिलाते हैं कि चलो अच्छी बात है. सो ये जो एक्सप्रेशंस थे मिस्टर पर्सल के जब वो पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर. He read everything, even advice to the love lounge and the detailed columns of advertisements. So जितनी भी डिटेल्स होती हैं न्यूज़पेपर्स में वो सब कुछ पढ़ते थे. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass windows. So you see, it was a rough day. मतलब आंधी चल ही रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, उनकी जो विंडोज थी, ठीक है, हवाएं चल रही थी तेज तेज. अब देखें ये एक सीन है शॉप का. दिस इज मिस्टर पर्सल हियर, ठीक है. ये देखें, ये हमने कहा था मेलन स्टोमक, ये रही इनका पेट. एंड देन देखें इधर केज में मंकी बैठे हैं, यहाँ डव्स, पीजन्स हैं, यहाँ और चिड़िया हैं. देन वी हैव डॉग्स हियर, फिर यहाँ पर हेयर होता है, रैबिट जैसा होता है. अब देखें यहाँ पर बिल्लियाँ बैठी हैं, ठीक है. सो इस तरह से ये थी इनकी पेट शॉप. अब देखें ये जो आता है, दिस इज अ स्ट्रेंजर. कहानी इनके बारे में कि ये स्ट्रेंजर कौन है जो सडनली आता है. नाउ हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. अब चलें आज के दिन की बात हो रही थी कि उन्होंने अपने सारे काम पूरे किए, उसके बाद वो अपने स्टूल पे बैठते हैं एंड पेपर खोला, मतलब न्यूज़पेपर. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. Okay, so अपने स्पेक्स मतलब चश्मा लगा रखा था, उसे थोड़ा सा सेट किया एंड देन आज की जो हेडलाइंस थी वो पढ़नी शुरू की. चिर्पिंग एंड स्क्वीकिंग, ठीक है, दीज आर वॉइसेस मेड बाय एनिमल्स. एंड देन म्यूइंग, जैसे बिल्ली करती है, ये सब होता रहा उनके चारों ओर. येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिट ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक. ठीक है, सो उन्होंने आवाजें सुनी पर ज्यादा इग्नोर ही किया है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं सुना उन्होंने कुछ भी.
There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. अब उनका जो डोर था ना शॉप का, उस पर एक बेल लगी हुई थी. सो जैसे ही दरवाज़ा खुलता था वो बेल बजती थी. लेकिन आज क्या होता है? However, for the first time Mr. Purcell would recall, it failed to ring. Simply, he glanced up and there was the stranger, standing just inside the door as he had materialized out of thin air. So लेकिन आज सुबह क्या होता है? दरवाज़ा खुला लेकिन बेल नहीं बजी. एंड ये पहली बार हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था. सो मिस्टर पर्सल ने एक सडनली ऊपर देखा, सामने देखा, वहाँ खड़ा था एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी. जैसे वो बस हवा में से निकल के वहाँ सामने आ गया. The storekeeper slid off his stool. From the first instant he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him. But out of habit, he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? अब खैर वो उतरते हैं अपने स्टूल पर से, उनकी तरफ देखते हैं, अपने हाथ मलते हैं एंड देन बड़ी स्माइल के साथ खुशी से कहते हैं, गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. So this is just the starting with the stranger. We will continue the rest of the story in the next video. Thank you.